महिलाओं का हक है और देश दोनों महिला और पुरुष के बिना नहीं चल सकता। तो ये मेरा जवाब था। थैंक यू सर। अभी हम अच्छा, आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कोई। अब क्या करती हूँ मैं उड़ीसा हाई में आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने 5,000 रुपया स्टाइपेंड के तौर पे दिया जो लोग पहले पहले प्रैक्टिस में आते हैं 5 साल के लिए। हम लोगों का डिग्निटी का बात चलता है और रेस्पेक्ट का बात चलता है तो हम लोगों को नहीं मिलता अभी, और काउंसिल में हम लोगों के लिए जगह भी नहीं है। तो आपकी सरकार आती है तो लोगों के लिए, महिला एडवोकेट्स के लिए क्या करेंगे आप? फ्रैंकली, अगर आप नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं तो मैं नेशनल लेवल का आपको बता सकता हूं, मगर अगर आप उड़ीसा का सवाल पूछ रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो पीसीसी प्रेसिडेंट है उड़ीसा की डिटेल आपको बता सकते हैं। मैं आपको जनरल डायरेक्शन दे सकता हूँ जी। तो आप 2 शब्द बोलेंगे इसके बारे में? नहीं, आप नेशनल के बारे में नेशनल के बारे में बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले काफी सालों से अब हम विधानसभा लोकसभा में विमेन्स रिजर्वेशन को लाना चाहते हैं। पंचायतों में हम महिला रिजर्वेशन लाए और उससे काफी महिलाओं को फायदा मिला और उनकी जो आवाज है वो पंचायतों तक पहुंची। मगर अगर आप मंत्रिमंडल देखें, उड़ीसा का मंत्रिमंडल देखें, शायद यहां पे सिर्फ 2 महिला मंत्री हैं। तो लोकसभा विधानसभा में उनकी जगह बननी चाहिए और ये रिजर्वेशन के माध्यम से हो सकता है। तो हमारी सरकार आएगी तो हम विमेन रिजर्वेशन को लोकसभा में पास करने की कोशिश करेंगे, राज्यसभा को पास करने की कोशिश करेंगे। दूसरी, बाकी दिन का जो बलात्कार हो रहा है उनको न्याय नहीं मिलता है। तो ये भी मतलब बहुत जरूरी चीज है कि हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि जीरो टॉलरेंस होगा इस मामले में। यहां पे मेरा एक सुझाव है, अब पता नहीं थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। मेरा सुझाव है कि महिलाओं को उड़ीसा में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, चाहे वो लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की शिक्षा हो, सबकी सब फ्री होनी चाहिए। मेरा सुझाव है, अब आप लोगों को निर्णय लेना है और खासतौर से जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन सबको मुफ्त में हाई क्वालिटी की शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ऐसी 2-3 चीजें हैं जो हम करने की कोशिश करेंगे। कोई उस तरफ से क्वेश्चन पूछे? Then others can't see. A very good morning, sir. Good morning. This is Dr. Namrata here. Sir, being a doctor, I would like to ask, Orissa faces a lot of maternal mortality and nutritional issue is a lot among the children. So if the Congress government comes into power, how are you going to address this problem? I think number one, you want me to answer in English or in Hindi? हिंदी। सबसे पहले, उड़ीसा गरीब प्रदेश नहीं है। उड़ीसा की जनता जरूर गरीब है, मगर उड़ीसा गरीब प्रदेश नहीं है। आपके पास बहुत सारा धन है, वो धन चुने हुए लोगों के हाथ में जाता है, मगर जो उड़ीसा की जनता है उनके हाथ में नहीं जाता है। और जितना पैसा शिक्षा में और स्वास्थ्य में जाना चाहिए उतना नहीं जाता है। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो आपके अस्पतालों में, आपके स्कूल और कॉलेजेस में ज्यादा से ज्यादा बजट का पैसा हम डालेंगे। तो पहला ये कदम होगा। दूसरा कदम, यहां पे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का काफी बड़ा संगठन है। महिलाओं को बैंक से जोड़ा जाता है। ये कांग्रेस पार्टी की नीति थी, कांग्रेस पार्टी का विजन था नेशनल लेवल पे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सिस्टम है उसको भी हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे।
और उसके भी 2-3 सुझाव हैं। उनका जो बैंक लोन है और उनकी मदद करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हम पीछे की तरफ से एक क्वेश्चन लेते हैं। जो मैटरनिटी डेथ्स होती हैं, आमतौर से मैटरनिटी डेथ को इंफॉर्मेशन से, और अगर महिला हॉस्पिटल में जाके चाइल्ड बर्थ करे तो इससे कम होता है, मगर अगर हॉस्पिटल्स नहीं हैं तो फिर ये किया नहीं जा सकता। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हाई क्वालिटी का अस्पताल, और उस अस्पताल में गरीब से गरीब लोगों को एक्सेस देने का काम भी कांग्रेस पार्टी करे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर यंग लड़कियाँ आई हैं कॉलेज से और पीजी कर रही हैं, कॉलेज में हैं। इन लड़कियों में से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ किसी को पूछने। Hello sir, thank you नमस्कार। ma'am for giving chance to talk about. Sir, आप बोले जैसे कि उड़ीसा में इफ कांग्रेस आता है तो सबको लॉ, इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरेट करने के लिए फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। बट रिगार्डिंग स्पोर्ट्स सर, when women are interested and most of the girls are interested in sports, so what we will do? So what sport are you interested in? Sir, like badminton and hockey, everything. Sorry, I couldn't hear you. Sir, badminton, hockey, like we will also like to go in cricket also. We will interested to go. And what would you like us to do? Sir, आप हमें सुझाव दीजिए, आप जो कहेंगे हम करेंगे, बताइए। sir, मेरे को इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में सर। हाँ, I would like to go. I am very good in badminton, so I like to go in that field. So क्या सर हम लोग को facility आपको कोचिंग कौन देता है? सर मैं अभी तक तो कोचिंग ली ही नहीं हूँ, बट मेरे को इंटरेस्ट है आगे। अच्छा, और आप जब बैडमिंटन खेलती हैं, आप कहाँ खेलती हैं? स्टेडियम में खेलती हैं? हाँ, स्टेडियम में भी खेलते हैं सर, लेकिन लोकल। और स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? सर वो आपके बहुत पास ही खराब है सर। कोर्ट सीमेंट का है, घास का है, किस चीज का सर कोर्ट? ग्लास का ही है, लेकिन फिर भी सूखा हुआ, उतना खास नहीं है सर। तो हमारी कोशिश होगी कि आपके जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, उनके लिए हम कोचिंग का सिस्टम तैयार करें, और जो आपका बैडमिंटन का कोर्ट है, अगर हम उसको थोड़ा उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकें, स्टेडियम की क्वालिटी इंप्रूव कर सकें, तो ये हमारी कोशिश होगी। मगर इसके लिए जो आपका पैसा है, देखिए आपको एक चीज समझनी है, उड़ीसा में बहुत सारी माइंस हैं। नमस्कार। उड़ीसा में बहुत सारी माइंस हैं, धन है, काफी पैसा है, मगर वो जो पैसा है वो आपको नहीं मिलता। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा एक शू शॉप चलाते हैं। अच्छा, आपके पापा शू शॉप चलाते हैं। यस सर। आपने अनिल अंबानी का नाम सुना है? यस सर। कौन है ये? अंबानी इज रिचेस्ट मैन इन इंडिया। सुना है? अनिल रिचेस्ट मैन इन इंडिया इज हिज ब्रदर, उसका भाई रिचेस्ट मैन है, मगर उसका छोटा भाई का नाम अनिल अंबानी है। यहाँ पे HAL की फैक्ट्री है कि ना? यस सर। आप लोग जानते हैं HAL की फैक्ट्री है यहाँ पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की। अब हिंदुस्तान की एयरफोर्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट HAL को मिलना था। यहां पे पास में कोरापुट में राफेल हवाई जहाज जो है, जो वायुसेना खरीद रही है, उसका यहां इंजन बनना था। मगर प्रधानमंत्री जी ने HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीना और अपने मित्र अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। आपको मालूम है कि अनिल अंबानी को कितना फायदा हुआ? नो आइडिया। मैं आपको बताता हूं, 30,000 करोड़ रुपए। मतलब जितना पैसा हिंदुस्तान में एक साल मनरेगा को चलाने में लगता है, उतना पैसा प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को दे दिया। अब अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया। HAL यहां पे इंजन बना रही है। 70 साल से HAL में लोग काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने आपसे
उड़ीसा में रोजगार छीना। प्रधानमंत्री ने आपका जो बैडमिंटन कोर्ट है उसका पैसा आपसे छीनकर अनिल अंबानी को दिया। और यही बात उड़ीसा में हो रही है। उड़ीसा में जो पैसा आपको मिलना चाहिए, आप स्पोर्ट्स करती हो, आप क्या खेलती हो, आप पढ़ाई करती हो, क्या करना चाहती हो आप? मामा पापा क्या करते हैं? पापा अरे अरे भाई बहन कितने? चार एक लेक्चर और एक नर्सिंग और एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। अब देखिए इनके सपने हैं। आप जानते हो कि पिछले 4 साल में हिंदुस्तान की सरकार ने 3,50,000 करोड़ रुपए 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। आपके पापा बैंक लोन लेते हैं? बैंक लोन है आपके पापा के पास? है? तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अनिल अंबानी बहुत अमीर व्यक्ति है, उसका 45,000 करोड़ रुपए बैंक लोन है और उस जैसे 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंक लोन माफ किया। तो नरेंद्र मोदी ने आपके पापा का बैंक लोन क्यों नहीं माफ किया? तो आप यहां घबराई हुई हो। आप कह रही हो कि मेरे पास बैडमिंटन कोर्ट नहीं है, आप कह रही हो कि आप एएनएम बनना चाहते हो, आपके भाई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, मगर जो आपके स्कूल का पैसा है, आपके बैडमिंटन कोर्ट का पैसा है, आपकी मेडिकल ट्रेनिंग का पैसा है, वो तो प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को दे दिया। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके भागे। विजय माल्या का नाम जानते हो? किसी ने सुना है विजय माल्या का नाम? वो 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आपके पापा या आप किसी से चोरी करोगे तो आपको जेल भेजा जाएगा। ऑब्वियसली सर। तो अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? मेहुल चौकसी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? नीरव मोदी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? क्योंकि आपकी जो सरकारें हैं उनको इन लोगों ने पकड़ के दबा रखा है और जो इनकी पकड़ है, इनसे सरकार को निकालना ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, मगर हम सबकी एक साथ जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए आप जैसी महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप एक दिन विधानसभा में और लोकसभा में दिखाई दें। इसीलिए हम महिलाओं का रिजर्वेशन करना चाहते हैं। ठीक है? थैंक यू। थैंक यू सर। ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଏପଟୁ ହେଇଯାଏ। Hello sir. नमस्कार। Good morning. My name is Smriti, and it's really a dream come true that I am asking question to you. थैंक यू। Okay, my I'm question. very happy that you're asking me a question. No, seriously, I never thought that I'm going to ask the question. So actually, nowadays, like security and of women and girls is an alarming issue. Like many colleges and in many colleges and schools, even in villages and cities also, many women are not safe also. So what will be the challenges and steps taken by the Congress government for the protection and the welfare of the women? ओके, हिंदी में पूछ लेंगे तो लोगों को समझ आ जाए। हाँ ठीक है। बताइए, पूछिए। पहले मैं हिंदी में बोलूँ? हिंदी में पूछ लीजिए सवाल, फिर मैं। अच्छा। क्योंकि काफी लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ आती। ओडिया में बोल दीजिए। एई झीटी जहाँ क्वेश्चन पचारुंट राहुल गांधी जी को से कहते कि आम ओडिशा रे
छुआ माने जे स्कूल रे जाती तांको सुरक्षित नहंती, हॉस्टल रे जो झिया माने रहती से भी सुरक्षित नहंती, टाउन रे गाँ रे बुलुथिबा झिया माने भी सुरक्षित नहंती। तो झिया महिला मानक सुरक्षा पाई जदि कांग्रेस सरकार आसे तो कौन करिवे? तो अब मेरा जवाब देने से पहले मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो मेरा सवाल है कि जो महिलाओं की सुरक्षा है वो बेहतर हो रही है या खराब हो रही है? आप सबको लगता है कि खराब हो रही है। मतलब 4-5 साल पहले सिचुएशन बेहतर थी, अब खराब होती जा रही है। लग रहा है ना आपको? आपको क्या लगता है ये खराब क्यों हो रही है? इसका क्या कारण लगता है? क्योंकि अगर हम किसी चीज को ठीक करना चाहते हैं तो हमें पहले समझना होगा वो हो क्यों रहा है। तो आपको यह भी लग रहा होगा कि पूरे देश में हिंसा बढ़ रही है, नफरत और गुस्सा बढ़ता जा रहा है और महिलाओं के खिलाफ भी अत्याचार बढ़ रहा है। तो ये जो गुस्सा बढ़ रहा है, नफरत जो बढ़ रही है, ये क्यों हो रहा है? हाँ? ठीक है, अल्कोहलिज्म जो है वो क्यों बढ़ रहा है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। हाँ, ये फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, अब आप जो मैंने हिंदी में बोला आप उड़िया में बोलना चाहती हैं? बोल दीजिए। तो मेरा सवाल पूछ लीजिए। हाँ, मेरा सवाल था कि ये जो महिलाओं की जो सिचुएशन खराब होती जा रही है ये क्यों खराब हो रही है? और उनका जवाब था अल्कोहल। तो राहुल जी पचारुचंती आपण को ठारू पचारुचंती आ सुनिबा पे चाहुचंती महिला मानक परिस्थिति सुरक्षित न रहिबाटा दिन ब दिन भलो अछि ना खराब हे चली छी? खराब हे चली छी। तो काहे की होउची कहि कि से जानिबा पे चाहुचंती। हमारा उड़ीसा में ऑल इंडिया में राहुल गांधी का शासन चलने से अच्छा रहेगा। नहीं, ये तो आपने बता दिया कि बात ठीक कैसे होगी, मगर मेरा सवाल है वो खराब क्यों हुई? खराब क्यों हो? जो मोदी सरकार है ना वो सब खराब किया है। राहुल गांधी आने से सब ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली हमारा जो कुछ आज हो रहा है, हमने एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ तो इसी का नाते से हम बोलना चाहते हैं कि जो लीकर ब्राउन शुगर जितना भी होता है वो गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि इसके लिए टैक्स मिलता है उनको, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे महिलाओं का बहुत अत्याचार बढ़ गया, रेप बढ़ गया और बच्चे को भी अच्छा, तो मैं 2-3 चीजें कहता हूं, आप उड़िया में ट्रांसलेट कीजिए। सबसे पहले, आपको लगता है कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार मिल रहा है? आपको लग रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको आज हिंदुस्तान में उनका भविष्य आसानी से दिख रहा है? नहीं। एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। चाइना में 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार मिलता है। हिंदुस्तान में उसी 24 घंटे में सिर्फ 450 लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलता है। अब यहां लड़की ने कहा कि वो A&M बनना चाहती है, भाई साइंटिस्ट बनना चाहता है। मगर हिंदुस्तान की सच्चाई है कि रोजगार आज हिंदुस्तान में पैदा नहीं हो रहा है। और जहां रोजगार पैदा नहीं होता है, जहां लोगों को भविष्य नहीं दिखाई देता है, वहां नफरत पैदा होती है और अल्कोहलिज्म शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग सपना देखना चाहते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण, चाहे वो अल्कोहलिज्म हो, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, चाहे वो समाज में नफरत हो, इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। और दुख की बात है कि ना नवीन पटनायक जी की सरकार, ना नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस चैलेंज के सामने खड़े होकर इसको
खत्म नहीं करना चाहते। या तो करना नहीं जानते हैं, या जानते नहीं हैं, या फिर करना नहीं चाहते। और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, रोजगार क्यों नहीं है, यह भी आपको मैं बता देता हूं। रोजगार के लिए छोटी छोटी मिडिल साइज की जो कंपनीज होती हैं, उनको पैसे की जरूरत होती है। आज हिंदुस्तान में बैंक का पूरा पैसा 15-20 लोगों के हाथ में दिया जाता है। आप उनके नाम जानते हो, अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये सब नाम है। इनमें से हर एक ने 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ रुपए ले रखे। मगर अगर आप किसान हो, अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हो, तो बैंक का पैसा आपको नहीं मिल सकता। और अगर बैंक का पैसा छोटे बिजनेस वालों को नहीं मिलेगा, मिडिल साइज बिजनेस वालों को नहीं मिलेगा, किसानों को नहीं मिलेगा, तो हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं हो सकता। तो ये सच्चाई है। आप थोड़ा उड़िया में बोलिए। राहुल गांधी जी कहते जेतिकी निजुक्ति हेबा कथा ए राज्य रे सेतिकी निजुक्ति हे पारुनी। पुओ पिला कि झील पिला जो युवा अच्छा चाकरी नहीं, अभाव अच्छे पैसार, आउ मद भी जो सेवन कराटारे भी निज देह खराब होजर मेंटल बैलेंस में आम हजे दौचु। तो से जिनस जब जाए ठीक हो पारनी आम समस्या को दूर कर पारिबा नहीं। कि सर तो अदानी अंबानी समस्त पाखे पैसा नहीं रखी 40,000 कोटी नहीं रखी समस्त रोजगार समस्त से अंबानी अदानी समस्त नहीं। तो आम से आज बेरोजगार अच्छु सर से कहते। नमस्कार सर। आता वहां सर नमस्कार। अभी आता हूँ, 1 सेकंड में इनको करने दीजिए, फिर वहां जाओ। सर नमस्कार। Thank you very much, especially on this occasion of International Women's Day. You're sparing a precious time with us. Actually, I just wanted to ask a question. Your time is as precious as mine. Thank you very much, sir. On behalf of every woman and on behalf of Mrs. Bainipati, the DCC president here, I'm just thanking you. And I just want to ask a question. While provisions have been made in the past, has been announced in the past regarding which are dedicated to the women, the proposals and projects. And that's my question, that when you got into power, what will be your step towards eradicating the evils in the society? The evils related to women in the society, and what you do for our Koraput district, my Koraput district in my Orissa. Thank you, sir. If you, let's talk about Koraput, okay? I'll speak in Hindi if you don't mind. कोरापुट के बारे में बोलते हैं। मैंने यहाँ पे जो HAL का प्लांट है उसके बारे में बोला। आप इमेजिन करिए कितने साल पहले यहाँ ये HAL का प्लांट बनाया गया। वही प्लांट एयरफोर्स के हवाई जहाज का इंजन बनाता है। उसी प्लांट में लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलता है। अगर आप 60-70 साल पहले यहां आते और देखते कि यहां पे कोरापुट में हाई टेक्नोलॉजी का प्लांट लगा हुआ है, आप हैरान हो जाते। आप कहते किसी ने ये प्लांट दिल्ली में, बेंगलोर में, बड़े शहर में क्यों नहीं लगाया, ये प्लांट कोरापुट में क्यों लगा। विजन था कि हम कोरापुट को सिर्फ ओडिशा से नहीं जोड़ना चाहते, हम कोरापुट को पूरी दुनिया से जोड़ना चाहते हैं। और हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की जो चीज है, जो हिंदुस्तान में हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की चीज बनती है, वो हम कोरापुट में बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप कोरापुट जैसी जगह को बदलना चाहते हैं तो आपका विजन बड़ा होना पड़ेगा। कोरापुट को हम जरूर, कोरापुट के किसानों की हम मदद करें, कोरापुट की महिलाओं की मदद करें, मगर कोरापुट को बाकी दुनिया से कैसे जोड़ा जाए। कोरापुट के जो यंगस्टर्स हैं उनको बाकी प्रदेशों में कॉम्पिटिटिव कैसे बनाया जाए,
उनको बाकी देशों में कॉम्पिटिटिव कैसे बनाया जाए। तो अगर आपका विजन थोड़ा लंबा होगा तो आप काम कर पाएंगे। अब आज प्रॉब्लम क्या है, आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए, मेक इन इंडिया की बात करेंगे, स्वच्छ भारत की बात करेंगे, अलग अलग भाषण देंगे, 15 लाख रुपए देने की बात करेंगे। अच्छा, छोटा सा सवाल, यहां पे प्रधानमंत्री जी का 15 लाख रुपए किसी को मिला है? किसी को मिला? अच्छा, दूसरा सवाल, जब नोटबंदी हुई आप में से कोई बैंक के सामने खड़ा था? कोई यहां पे है जो बैंक के सामने नहीं खड़ा था? देखो, एक भी हाथ नहीं उठा, सबके सब खड़े थे। अच्छा, जब आप बैंक के सामने खड़े थे, आपके साथ वो सूट बूट वाले अनिल अंबानी जैसे अमीर लोग खड़े थे? वो तो नहीं खड़े थे ना। तो आप देखिए, मेक इन इंडिया की बात करेंगे, आपको बैंक के सामने खड़ा कर देंगे, आपके जेब में से पैसा निकलवा देंगे, मगर अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे देंगे। और प्राइम मिनिस्टर, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं तो हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, मगर जितने झूठ ये प्रधानमंत्री बोलता है उतने झूठ हिंदुस्तान के सब प्राइम मिनिस्टर्स को आप मिला दो और उसको 500 बार मल्टीप्लाई कर दो, तब भी वो नहीं होगा। मतलब ये व्यक्ति एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोलते। तो अगर आपको उड़ीसा, कोरापुट और हिंदुस्तान को बदलना है तो सबसे पहले विजन की जरूरत है। सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको सच्चाई बताए। उसको बताना पड़ेगा कि देखिए, हिंदुस्तान की सच्चाई ये है, हिंदुस्तान में आज बेरोजगारी है और अगर हम इससे नहीं निकले तो सबका नुकसान हो जाए। सच्चाई का सामना करना पड़ता है और ये जो फ्रैंकली हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, मगर उसके बिना देश नहीं जा सकता आगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आम राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देवार से हमको अनेक क्वेश्चन आंसर दे चंती, हमारा जहाँ भी क्वेश्चन के लिए पचार चंती। सर विल जस्ट क्लोज नाउ सर। लास्ट सर नमस्ते। नमस्कार। सर सोनिया जी को भी मेरी तरफ से नमस्ते। नमस्कार। बात्रा जी को भी मेरी तरफ से नमस्ते और प्रियंका जी को भी मेरी तरफ से नमस्ते। सर 1991 से लेकर 2019 29 साल हो गया। मैं आप लोगों को देखने के लिए सर मैं नहीं कह सकती, वो 1991 का जो था मैं 10th क्लास में थी और आज तक सर मैं दिल से दुआ करती थी कि मैं आप लोगों को कब देखूं और नहीं पूछ सकती सर मैं, मुझे कुछ कंप्लेन नहीं है, कांग्रेस से मुझे कुछ कंप्लेन नहीं है सर, गिले शिकवे नहीं है, कोई भी कंप्लेन नहीं, बस दुआ है कि आप लोग जिंदगी भर इस